गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम फिर से आपके सामने शाम की क्लास में हैं, इस वजह से हमने आपसे गुड इवनिंग कहा। तो सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है लाइकेन। लाइकेन क्या है? लाइकेन के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, 7th 8th क्लास से लगभग लाइकेन हमारे सिलेबस में आ जाता है। लाइकेन क्या होते हैं और किससे मिलकर के बनते हैं, लाइकेन के हैबिट एंड हैबिटाट क्या है, मतलब वासस्थान क्या है और इनके फीचर्स क्या हैं और ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आज हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं आपको। तो जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन दो प्रकार से मिलकर के बनता है या दो पार्ट से मिलकर के बनता है, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट, सैवलांस और कवकांस। जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन सैवलांस और कवकांस दो पार्ट से मिलकर के बनता है। तो निश्चित रूप से जो हमारा सैवलांस वाला पार्ट है, तो सैवलांस का मतलब है शैवाल से बना हुआ, और शैवाल माने क्या होता है, एल्गी होता है। एल्गी को इंग्लिश में एल्गी कहते हैं और हिंदी में हम शैवाल कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं, नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं, नदियों किनारे, समुद्रों किनारे, झीलों किनारे, समुद्रों के बीच में भी बहुत सारा बड़ा बड़ा सा ये थैलस बना करके रहते हैं। बहुत सारा पार्ट एक साथ कलेक्ट हो जाता है, गठरी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इस वजह से इसका नाम थैलस लाइक स्ट्रक्चर पड़ा। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक थैलस के जैसा, गठरी की जैसी संरचना बनाने के कारण इसका नाम थैलस पड़ गया। और हम देखते हैं कि ये हरे रंग के होते हैं। अब हम इसको आपको एक साधारण भाषा में बताएं कि शैवाल क्या है। शैवाल में कहीं पर भी जब बरसात के मौसम में हम देखते हैं ज्यादा दिनों तक नमी जहां पर रहती है वहां पर काई जैसी जम जाती है, और इस काई जैसी जमी हुई चीज को ही हम एल्गी के नाम से जानते हैं, शैवाल के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम ये देखते हैं कि ये शैवाल हरे रंग के होते हैं। अब ये कि हरे रंग के होते हैं तो निश्चित रूप से इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती होगी। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती होगी। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम ये कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्लांट्स वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा नीचे जमीन के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और लीव्स में ऑलरेडी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सारी चीजें एक साथ मिलकर के जो प्रोसेस करती हैं उसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये इससे पौधों के लिए भोजन तैयार होता है, मतलब फूड फॉर्मेशन होता है और हमें स्टार्च मिलता है। लेकिन शैवाल में ना ही लीफ पाई जाती है, ना ही रूट पाई जाती है, ना स्टेम पाया जाता है, ना ही फ्लावर का कोई पार्ट पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और फूड फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, मतलब स्वयं पर आश्रित होते हैं। लेकिन इसी का जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, कवकांस। कवकांस क्या होते हैं? ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, किसी अन्य पर डिपेंड होते हैं। पैरासाइट होने का मतलब होता है किसी दूसरे पर डिपेंड होना, और ये एक मुख्य रूप से एल्गी पर डिपेंड होते हैं, सैवलांस पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि सैवलांस अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कवकांस क्या होते हैं? ये सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं, सड़ी हुई लकड़ी पर उग जाते हैं, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पर उग जाते हैं, या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर लगातार नमी बनी रहती है वहां पर उग जाते हैं और पैरासाइट की भांति अपना जीवन जीते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कवकांस और सैवलांस के साथ हम इन्हीं दोनों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, इनके साइलेंट फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। ये हम ये कह सकते हैं ये डुअल नेचर होते हैं, मतलब दो प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं। इनका एक स्वभाव क्या होता है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं पर आश्रित होते हैं, स्वपोषी होते हैं। लेकिन जो इनका दूसरा वाला स्वभाव होता है, जो इनका दूसरा वाला नेचर होता है, वो क्या होता है कि ये पैरासाइट होते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसके साथ साइलेंट फीचर्स में हम देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो कहता है कि लाइकेन
एक थैलस के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और जो इनका दूसरा है वो ये कि ये सिम्बायोसिस होते हैं। सिम्बायोसिस से आशय है सहजीवी, मतलब जब शैवाल और एल्गी, शैवाल और कंपास जब दोनों एक साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, सहजीवी, या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे सिम्बायोसिस। मतलब एक दूसरे के साथ साथ रह करके अपना जीवन बिताना सहजीवी या सिम्बायोसिस कहलाता है। जो नेक्स्ट फीचर है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मतलब इनमें लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों ही प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं, और उनमें से वर्धी प्रजनन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें मुख्य रूप से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। उसके बाद हम ये एयर पोल्यूशन से थोड़ा सा सतर्क रहते हैं। मतलब ये एयर पोल्यूशन वाली जगहों पर कम पाए जाते हैं या एयर पोल्यूशन के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि लाइकेन किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैंने आपको अपने इस टॉपिक में दिए हुए हैं। इसके अगले टॉपिक मतलब जो एनसीईआरटी का 30% सिलेबस है, 30% सिलेबस में 5 जगह का वर्गीकरण, उसके बाद में लाइकेन के बाद में है वायराइड्स और वायरस। तो इसमें 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक लाइकेन और दूसरा एक वायराइड्स और दूसरा वायरस। उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और बहुत जल्दी ही हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसके जो पीडीएफ है, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले वाले भी जो पार्ट्स हैं या पहले वाला भी जो चैप्टर है उसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पर पड़े हुए हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से आपसे मिलते हैं। थैंक यू।